जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे लिपि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आते हैं तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लिपि से संबंधित आज क्वेश्चन देखेंगे और ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ बता दें, अगर लिपि के बारे में आप विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो इस जो ये वीडियो हमारी दिख रही है, ये वीडियो हमने बनाई थी बहुत पहले दोस्तों, उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ जाकर के आप लिपि के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। इसमें हम केवल क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले लिपि होता क्या है, एक चीज़ जान ले दोस्तों, लिपि के बारे में बता रहे हैं लिपि होता क्या है। ठीक है, देखिए लिपि मतलब होता किसी चीज़ को, लिपि जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को लिखना ही लिपि का। मान ले दोस्तों कि अपने यहाँ जैसे हिंदी लिखते हैं दोस्तों देवनागरी लिपि में। दोस्तों ये जो संसार लिखा है, ये देखेंगे ये संसार जो लिखा है ये लिपि के माध्यम से ही लिख पाए हैं, नहीं तो दोस्तों हम सुनते और भूल जाते। अगर लिपि नहीं होती तो क्या दोस्तों हम जो चीज़ हमारे पूर्वजों ने लिखी है वो हम देख पाते, या फिर ऋग्वेद कैसे लिखा गया अगर लिपि नहीं होती। लिपि मतलब होता दोस्तों एक चिन्ह प्रकार के, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी के देवनागरी लिपि में टोटल 52 लिपियाँ होती हैं। ठीक है, 52 लिपियाँ होती हैं और इन्हीं 52 अक्षरों से हम पूरा का पूरा सब कुछ लिख डालते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि संसार में लिपियों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो संसार में लिपियों की लगभग 400 संख्या। कितनी दोस्तों? संसार में लगभग दोस्तों लिपियों की 400 संख्या बताई गई है। ठीक है, चलिए अगला हिंदी की लिपि क्या है दोस्तों। तो हिंदी की लिपि क्या है वो आपको पता होनी चाहिए कि हिंदी दोस्तों किस लिपि में लिखी आती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी आती है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि हिंदी दोस्तों किस लिपि में लिखी आती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और दोस्तों जो हिंदी है वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी आती है, मतलब देवनागरी लिपि जो है बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। ये चीज याद रखेंगे। जिस प्रकार दोस्तों संस्कृत जो उर्दू जो होता है वो दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ लिखते हैं, इस तरफ से दोस्तों इस तरफ लिखते हो जाते हैं, मगर हिंदी क्या होता है बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखा जाता है। तो याद रखेंगे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो देवनागरी है दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि से निकली हुई मानी जाती है। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। चलिए अगला क्वेश्चन है संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। संस्कृत, मराठी और नेपाली की दोस्तों लिपि क्या है। तो इसकी भी लिपि किसकी है दोस्तों? देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। आपको बता दें दोस्तों रोमन क्या है। तो रोमन आपको पता होना चाहिए, रोमन में क्या लिखा थे? अंग्रेजी, इंग्लिश दोस्तों रोमन में लिखी आती है, रोमन लिपि में। ठीक है, चलिए अगला है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। दोस्तों याद रखेंगे कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से निकली है। कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है दोस्तों। एक चीज और बता दें कि अगर पूछ ले कि गुरुमुखी लिपि में कौन सी लैंग्वेज लिखा थी, दोस्तों गुरुमुखी लिपि में हम लिखते हैं कौन सी? पंजाबी भाषा। देखिए पंजाबी लैंग्वेज, देखिए गुरुमुखी गुरु अंगद देव जी द्वारा दी गई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसका नाम गुरुमुखी क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों गुरुओं के मुख से निकलने वाली वाणी को हम गुरुमुखी बोल देते थे। और गुरुमुखी दोस्तों आगे चल करके जो पंजाबी है लैंग्वेज उसकी दोस्तों क्या हो गई, एक लिपि बन गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी आती है। जिस प्रकार से दोस्तों ब्राह्मी देवनागरी लिपि, दोस्तों खगोष्ठी लिपि भी आपकी उर्दू के तरीके लिखी आती है, यानी कि बाएं दाहिनी ओर से बाईं ओर, यानी कि दाहिनी ओर से इस ओर से लिखी आती है, इस तरफ की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी आती है दोस्तों। तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि दोस्तों कौन सी खगोष्ठी लिपि दोस्तों क्या होती है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी आती है। इस तरफ से शुरू होते इधर की तरफ चल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मनुष्यों ने लिखना आरंभ किस लिपि के द्वारा किया था। देखिए मनुष्यों द्वारा जो लिखना शुरू हुआ है वो किस लिपि से शुरू हुआ था, ये चीज आपको बताना है दोस्तों कि मनुष्यों द्वारा जो लिखना पढ़ना दोस्तों वो किस लिपि से शुरू हुआ था। तो चित्र लिपि। आपको पता सबसे पहले चित्र बना करके ऐसे ऐसे लिपियां दोस्तों आई हैं कि अभी तक वो पढ़ी भी नहीं जा पाई हैं दोस्तों। तो वो चित्र के माध्यम से किसी चीज को लिखना, समझना, सीखना शुरू किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देवनागरी लिपि क्या है दोस्तों। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है, वर्णात्मक लिपि है, चित्र लिपि है, सूत्र लिपि है। दोस्तों ये कौन सी लिपि है देवनागरी लिपि? आपको पता है अक्षरात्मक लिपि, क्योंकि आपको पता है इसमें दोस्तों अक्षर भी हैं। कितने? टोटल 52 वर्ण है दोस्तों देवनागरी लिपि में दोस्तों, जिसमें आपकी हिंदी लिखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं।
दोस्तों अगला है कि रोमन लिपि क्या है। रोमन लिपि क्या है दोस्तों, तो रोमन लिपि क्या है दोस्तों, तो वर्णात्मक लिपि है। क्या है, वर्णात्मक लिपि। अगला है अक्षरात्मक लिपि की विशेषता क्या होती है दोस्तों। अक्षरात्मक लिपि की क्या विशेषता होती है दोस्तों, जिसमें अक्षर या वर्ण पाए जाते हैं। आप अक्षर ही कह सकते हैं क्योंकि अक्षरात्मक है तो अक्षर पाए जाएंगे, जैसे कि हमने बता दिया पहले से। चलिए अगला है वर्णात्मक लिपि की विशेषता क्या होती है दोस्तों। वर्णात्मक लिपि की क्या विशेषता होती है दोस्तों, तो उसमें वर्ण की विशेषता होती है। किसकी, वर्ण। ठीक है, चलिए अगला है भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है। भारत की प्राचीन लिपि कौन सी दोस्तों, हमने बोला है अभी कि ब्राह्मी लिपि दोस्तों सबसे प्राचीन लिपि है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि के द्वारा ही दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास हो। देखिए ब्राह्मी लिपि से दोस्तों निकली गुप्त लिपि, फिर गुप्त के बाद कुटिल लिपि आई, कुटिल के बाद प्राचीन नागरी, फिर दोस्तों देवनागरी लिपि आई है। तो याद रखेंगे क्योंकि ब्राह्मी लिपि से दोस्तों पुरानी अपने भारत में कोई सी भी लिपि नहीं है, सबसे प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ लिपि माने तो। और दोस्तों इसी से लगभग बहुत सारी लिपियां निकली हैं। क्या दोस्तों, इसी से लगभग बहुत सारी लिपियां निकली हैं। किस लिपि से, ब्राह्मी लिपि से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं ब्राह्मी लिपि का समय क्या था दोस्तों। अब देखिए ब्राह्मी लिपि का समय बताना दोस्तों, तो ब्राह्मी लिपि का समय क्या था, 5वीं शताब्दी या फिर दोस्तों आपका 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या फिर 10वीं शताब्दी। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, तो आपको बता दें दोस्तों 5वीं शताब्दी। क्या दोस्तों, 5वीं शताब्दी। ठीक है, देखिए इस समय इसका लिपि है दोस्तों 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दोस्तों ये मानी जाती थी। ठीक है, और आपको बता दें यह लिपि जो थी दोस्तों अशोक के काल में राष्ट्रलिपि के रूप में भी प्रचलित थी। क्या, राष्ट्रलिपि के रूप में भी प्रचलित थी। अगला है 350 ईस्वी के बाद ब्राह्मी लिपि कितनी शैलियों में बढ़ गई दोस्तों। देखिए 350 ईस्वी के बाद दोस्तों ब्राह्मी लिपि कितने शैलियों में बढ़ गई या फिर दोस्तों कितने लिपियों में बढ़ गई, मतलब ये चीज आपको बताना है कि कितने लिपियों में ये ब्राह्मी लिपि हमारी बढ़ गई थी 350 ईस्वी के आसपास दोस्तों। तो इसके बारे में अगर हम आपको बताना चाहें दोस्तों तो कितने में बढ़ गई थी दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या होगा हमारा दोस्तों 2 में। कितने दोस्तों, 2 में। देखिए दोस्तों कैसे बढ़ी थी आपको बता दें। देखिए इसके 2 लिपियों में 2 तरीके से बढ़ गई थी। पहले दोस्तों उत्तरी शैली और दोस्तों दक्षिणी शैली। आपको पता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दोस्तों अपना भारत बटा हुआ था। ठीक है, तो उत्तरी शैली उत्तरी तरफ और दक्षिणी शैली दोस्तों साउथ की तरफ। ठीक, तो ये उत्तरी और दक्षिणी शैली में बढ़ गई थी 350 ईस्वी के बाद दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है नागरी के कितने भेद हैं दोस्तों। नागरी के कितने भेद हैं ये आपको बताना है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 भेद हैं। नागरी के कितने भेद हैं दोस्तों, तो नागरी के दोस्तों 4 भेद हैं। कौन कौन से, अर्धनागरी, पूर्वी नागरी और नंद नागरी और एक नागरी। ठीक है, तो याद रखेंगे अर्धनागरी दोस्तों। ठीक है, अर्धनागरी और पूर्वी नागरी, नंद नागरी और नागरी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है नागरी को दक्षिण में क्या कहा गया। नागरी को दक्षिण में क्या कहा गया दोस्तों, आपको पता होगा नंद नागरी कहा गया। दक्षिण में नागरी को नंद नागरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों कि नागरी लिपि का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, तो आपको बता दें कि नागरी लिपि का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो नंद सूत्र में मिलता है दोस्तों। ये आपको बता दें कि ये जैन ग्रंथ है। क्या है दोस्तों, जैन ग्रंथ। ठीक है, और दोस्तों नागरी अगर हम इसका प्रचलन बात करें दोस्तों तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका प्रचलन रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि में पर्याप्त साम्य रखती है, तो कौन सी लिपि है दोस्तों जो देवनागरी लिपि में पर्याप्त साम्य रखती है दोस्तों, तो गुजराती। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 में किसने प्रकाशित किया था दोस्तों, तो किसने प्रकाशित किया था, हिंदी सलाहकार समिति या फिर हिंदी भाषा परिषद या केंद्रीय हिंदी निदेशालय या फिर भारतीय हिंदी परिषद मेरे दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय दोस्तों, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ दोस्तों, तो हम पहले भी बता चुके दोस्तों कि किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से ही लगभग दोस्तों बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ। अगला है लिपि किससे कहते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था कि लिपि होता क्या है दोस्तों, तो आपको बताना चाहते हैं लिपि क्या होता है, तो आपको बता दें कि भाषा को लिखित रूप से व्यक्त करने हेतु जो
ध्वनियाँ होती हैं उनको हम लिपि कहते हैं। मतलब कि अगर हम कुछ लिख पा रहे हैं, जैसे हमने भाषा लिखा, तो दोस्तों ये भाषा किस कारण लिख पा रहे हैं, क्योंकि हम लिपि समझ सकते हैं, इसी वजह से लिख पा रहे हैं, अन्यथा हम नहीं लिख सकते थे इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कौन सी दोस्तों, मराठी। कौन सी दोस्तों, मराठी दोस्तों। 21 का ग नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। बहुत बार बता चुके हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और ये चीज आपका जो भाग 17 है दोस्तों, संविधान का भाग 17, ठीक है, भाग 17 दोस्तों बताता है, उसमें के आर्टिकल 343 कहता है कि हिंदी दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। ठीक है, किसमें, देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। और देवनागरी लिपि का विकास इससे हुआ है ब्राह्मी लिपि। और गुरुमुखी का हमने बताया कि गुरु अंगद जी द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, और इसमें पंजाबी लिखी जाती है दोस्तों। चलिए अगला, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखते हैं। ठीक है, तो आपको पहले हम बता चुके हैं किसमें लिखते हैं, गुरुमुखी। गुरुमुखी मतलब होता है गुरु के मुख से निकलने वाली लिपि। ठीक है, और दोस्तों इसका जो बेहतरीन वीडियो है दोस्तों, वो हम उसका लिंक नीचे देंगे, वहां जाकर के आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या। अगला है कि निम्नलिखित भाषाओं में ध्वनि मूलक लिपि है दोस्तों। कौन सी लिपि ध्वनि मूलक है मेरे दोस्तों। तो आपको बता दें अंग्रेजी, रोमन और अरबी भाषा दोस्तों ये सभी हैं। ठीक है, चलिए अगला है लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी है दोस्तों। लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले चित्रात्मक यानी चित्र वाली लिपियां आई थी। अगला है लिपि विकास की अंतिम सीढ़ी कौन सी। देखिए प्रथम क्या है, पहले चित्र से शुरू हुआ, और अंतिम क्या है मेरे दोस्तों, तो अंतिम क्या है, वर्णिक। वर्ण दोस्तों, वर्ण तक आकर के हम सीख चुके हैं। चलिए अगला है गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी दोस्तों। तो गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपि थी, तो गुप्त लिपि। कौन सी, गुप्त लिपि ही गुप्त राजाओं के समय चलती थी। अगला है देवनागरी का विकसित क्रम क्या है। देवनागरी लिपि का विकसित क्रम क्या है। देखिए इसको हम बता भी चुके हैं पहले से, एक बार और जान लीजिए कि देवनागरी का जो विकसित क्रम है दोस्तों, पहले ब्राह्मी लिपि आई, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल, फिर प्राचीन नागरी, फिर देवनागरी दोस्तों। अब देखिए ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी का विकास हुआ है। लगभग दोस्तों भारत की बहुत सारी लिपियां आपके ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि उत्तर प्रदेश की कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किसके प्रयत्न से हुआ दोस्तों। किसके प्रयत्न द्वारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो कचहरियां दोस्तों, वहां पर देवनागरी लिपि शुरू की गई दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या होगा दोस्तों, 29 का हमारा ग नंबर, मदन मोहन मालवीय दोस्तों। यही हैं वो शख्स जिन्होंने BHU की स्थापना की थी। क्या, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, और इन्हें भारत रत्न भी मरणोपरांत दिया जा चुका है। तो याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय जी। चलिए अगला है कि बिहार की कचहरियों में किसके प्रयत्न से देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ दोस्तों। तो बिहार में दोस्तों किसके प्रयत्न द्वारा किया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा दोस्तों, अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन कि देवनागरी को राष्ट्रलिपि अपनाने की बात किसने सबसे पहले कही थी दोस्तों। तो सबसे पहले किसने की थी दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किसने की है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा शारदा चरण मित्र ने। ठीक है, हमारा ख नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए ये थे हमारे 31 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आप कहते हैं तो इसके हम और भी वीडियो इसी तरह से लाते रहेंगे। और एक चीज बता दें कि दोस्तों हमारी ई बुक भी है, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास की, और दोस्तों सामान्य हिंदी की एक है दोस्तों, लिपि और बोलियों की एक है, पत्र लेखन की। तो दोस्तों अगर उन्हें आप परचेज करना चाहते हैं तो आप नीचे दोस्तों लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। या फिर आप हमारे इस नंबर पर 7905419251 पर व्हाट्सअप करके हमसे मतलब वार्तालाप कर सकते हैं कि आप कैसे इसको पा सकते हो दोस्तों। वैसे एक देखिए सामान्य हिंदी का 50 रुपये मूल्य है दोस्तों, और 50 रुपये सामान्य जो आपका पूरा हिंदी साहित्य इतिहास होगा 50 रुपये में। तो इस तरीके से दोस्तों इन्हें आप परचेस कर सकते हैं, नीचे लिंक भी दिया हुआ है। और दोस्तों इन लिपि की वीडियो का भी लिंक हम नीचे दे देंगे, वहाँ जाकर के आप उससे पूरा बेहतरीन ढंग से सीख सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।